हाय फ्रेंड्स, हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है निकालती शब्द। ये सभी शब्द किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नंबर वन शब्द है अंबर। अंबर का निकालती शब्द अंबर वैसे बादल को भी कहते हैं और आकाश को भी कहते हैं। तो दोनों मैच हो रहे हैं, आकाश भी और बादल भी। दूसरा मीनिंग अंबर का मतलब अमृत भी होता है। आनोश, आनोश को कैसे याद करेंगे? आ, ओस जो आती है वो कैसे आती है? बादल में नमी होती है पूरे वातावरण में, तो उससे ओस होती है। और नेक्स्ट है हमारा कपास और वस्त्र, इनको एक साथ याद करेंगे। अब कपास जो होता है, वस्त्र भी बनते हैं कपास से, कॉटन के, और इसको हम पहनते भी हैं। तो अंबर अंबर मतलब ओढ़ना या पहनना भी, इससे भी रिलेटेड हो जाता है। और लास्ट वर्ड है हमारा अंबर का अबरक। तो अबरक, अबरक धातु भी अंबर में ही काउंट होती है। तो इसको याद करना है, ये स्पेशल है अबरक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमृत। आप अमृत को कैसे याद करें? अमृत, देखो घी होता है, सुधा तो सभी को याद होगा। और घी जो होता है, घी को जब हम पी लेते हैं तो आजकल क्या बच्चों को कैसी फीलिंग आती है? हाँ भाई, सबसे पावरफुल चीज़ है और हम अमर हो गए। तो ऐसे याद रखना है। ये हार्ड है ये थोड़ा सा याद रखने में, बट आपको याद रखना है। अमृत जब भी वर्ड आएगा तो उसका निकालते शब्द में हम किसको लगा सकते हैं? घी को लगा सकते हैं। घी को पीकर क्या हो जाता है? आजकल इंसान अमर हो जाता है। ऐसे ही जल, जब प्यास लगती है तो वो जल भी क्या है? अमृत के समान ही होता है। और नेक्स्ट है अन्न। अन्न के बिना तो कोई इंसान जीवित ही नहीं रह सकता है। तो अमृत का स्पेशल वर्ड अन्न भी हो जाएगा निकालती शब्दों में। नेक्स्ट है मुक्ति। अब अमृत पीकर तो दुनिया से ही मुक्त हो जाता है इंसान, उसको ना मरने की टेंशन है ना कुछ है। तो अमृत का स्पेशल वर्ड हो जाएगा ये। पारा। पारा, पारा आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोना। अब जिसके पास सोना है तो वो तो वैसे ही अमर हो जाएगा, तो ये अमृत बन जाएगा ये भी सोने का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अही। अही हम किसको बोलते हैं? सांप को बोलते हैं। और नेक्स्ट राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट, वृत्रासुर। तो अही सांप तो सभी को पता होगा। अब राहु, अब राह में जब हम चलते हैं तो कहीं सांप मिल सकता है कभी भी हमें। पृथ्वी, पृथ्वी पर सांप रहता है, ये सभी को पता है। सूर्य, अब सूर्य से छिपने के लिए सांप कहाँ जाते हैं? जंगलों में चले जाते हैं। तो सूर्य से भी छिपते हैं सांप, इसको भी हम एक ट्रिक के तरह याद कर सकते हैं। दुष्ट, अब सांप क्या करता है? कुछ पिक्चर में आपने देखा होगा, दुष्ट लोगों के पीछे सांप क्या हो जाता था? सांप क्या हो जाता है? पीछे पड़ जाता है और उन्हें मार देता है। वृत्रासुर, और सांप जब व्रत की तरह घूम कुंडली बना लेता है तो क्या क्या बन जाएगा? वृत्रासुर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आराम। अब आराम तो बहुत ही इजी है। वाटिका, वाटिका में जाते हैं तो आराम करते हैं। सुविधा, सुविधा, आराम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ सुविधा होगी, नहीं तो आराम भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट राहत, आराम होगा तो राहत तो मिलता जुलता शब्द है। विश्राम, आराम को विश्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इम्पोर्टेंट भी है उर्मी, और उर्मी का पूछा भी गया है। उर्मी का लहर होता है अनेकार्थी शब्द। दुख, अब लहर आएगी तो सभी लोग क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, बचने लगते हैं इधर से उधर। तो इसको ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। शिकन, ये अजीब वर्ड है, इसको आपको खुद याद करना है। कपड़े की सिलवट, अब लहर, उर्मी क्या होगा? उर्मी नाम की एक लड़की है, और कपड़े की सिलवट, अब वो कैसे कपड़े पहनती है? इसमें सिलवट पड़े होते हैं, वैसे कपड़े पहनती है, ऐसे याद रखना है। और नेक्स्ट हो जाएगा पीड़ा। जहाँ दुख है वहाँ पीड़ा तो कनेक्ट हो ही जाएगा। कलत्र, कलत्र स्त्री, नितंब, कीला, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट वर्ड है कलापी। तो कलापी क्या हो जाएगा? मोर,
कोयल, तरकसबंद, वट वृक्ष। नेक्स्ट है हमारा वर्ड गो। गो मीन्स गाय हो जाएगा। गो का गाय तो होता ही है। पृथ्वी, पृथ्वी माता, गाय माता। और दिशा, वो गाय क्या हो जाता है, गाय को छोड़ दो कहीं भी, वो किसी भी दिशा में फिर जा सकती है, तो गो को दिशा से भी याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है माता, गाय माता, ये सभी को पता है। नेक्स्ट वर्ड है सरस्वती। अब गाय माता जो होती हैं उसमें कहा जाता है अनेकों देवी देवताओं का वास है। सरस्वती, जो गाय रखता है उसके घर में सरस्वती विद्या की देवी जो होती हैं वो विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंद्रिय। तो गाय और इंद्र, इसको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है वाणी। अब गाय कर्राती रहती है बट वाणी तो होती नहीं है उसमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चपला। चपला, चंचला, ये सब क्या होते हैं, बिजली के पर्यायवाची भी होते हैं और अनेकार्थी शब्द में आ जाते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का संबंध धन से भी है, और जिसके पास धन होगा वो बिजली की तरह क्या होगा, बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, तेज हो जाएगा। नेक्स्ट है जात रूप। तो रूप अलग अलग होने पर भी, जात अलग अलग होने पर भी रूप अलग अलग हो जाता है। जैसे सोना, धतूरा, ये सब अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है द्विज। द्विज, जिसने दूसरा जन्म हुआ हो, जैसे अंडज प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा। नेक्स्ट वर्ड है हर। हर क्या हो जाए, अच्छा द्विज में ब्राह्मण को भी याद रखना है स्पेशली। द्विज जो होता है ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है, और चंद्रमा भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हर। तो हर, हर हर भोले भी होता है, शिव हो जाएगा। प्रत्येक भी हो जाएगा। हर मतलब प्रत्येक, हरण करने वाला। हल, भिन्न से अंश के नीचे की संख्या, अंश और हर होता है जो, तो उसको हर बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।